उसमें लाला रस घुल जाता है। पाचन क्रिया के लिए लाला रस की बड़ी मुख्यता बताई गई है। पित्त यदि नहीं होता है तो वह खाया हुआ कभी भी पच नहीं सकता, इसलिए यह क्रिया आवश्यक है। आप लोग एक दिन भी खाया हुआ है, वह 1 महीने के अंत तक रोथन क्रिया के माध्यम से जाता 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 वीर के रूप में परिवर्तित, अंतिम धातु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जो गुरुओं के मुख से हम सुनते हैं उसको जा कर के रात में प्रकाश की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, पहले खा लिया है, अब उसको रोथन क्रिया करेंगे तो क्या कहते हैं उसमें वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश आदि आदि स्वाध्याय के जो 4-5 भेद हैं उसके माध्यम से पचाना होता है। ये पाचन क्रिया को जो बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं उन्हें स्वाद आता है। यह मिठास, यह स्वाद पुष्टि लाने में कारण होता है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी पाचन क्रिया को उद्दीपन के माध्यम से बढ़ाता है, समय सारादि ग्रंथ में कहा गया है, वह व्यक्ति उतने ही कर्मों की निर्जरा करता है जो इस प्रकार की शक्ति उनके पास विद्यमान है। अपने अपने उदराग्नि के अनुसार, जठराग्नि के अनुसार ही वह पचा सकता है। यदि कमज़ोर जठराग्नि है, वह व्यक्ति ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थों का भी सेवन नहीं कर सकता। जिह्वा इंद्र के वशीभूत होकर के कर भी ले तो भी वह पचता नहीं है, शुगर इत्यादि की बीमारी हो जाती है। किंतु जिह्वा कहती है कम से कम स्वाद तो आ गया। देखो ये स्वाद ठीक नहीं है, शक्ति आना चाहिए। स्वाद के लिए हम भोजन नहीं करते हैं, किंतु शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति हमारी ज्यों का त्यों बनी रहे अथवा विकसित हो, ताकि हम श्रम कर सकें, हम उद्योग कर सकें अथवा दूसरे के लिए सहयोग दे सकें। सहयोग के लिए भी हमें उसी के अनुरूप सब कुछ वृत्ति रखनी पड़ती है। इस प्रकार हमारा जीवन अनुग्रहमय बन जाता है, परोपकारमय बन जाता है। अपने आप के ऊपर ही उपकार किया जाता है ऐसा नहीं, किंतु पर के ऊपर उपकार करके अपने को भी समृद्ध बनाने की प्रक्रिया आगम में बताई गई है। ऋषि लोग वह अपनी सीमा के अनुसार ये कार्य करते रहते हैं और तत्व का ज्ञान कराते हैं, धर्म का बोध देते हैं और जिसका हेय है हातुम योग्यम हेय, जो छोड़ने योग्य होता है उसको हमेशा हमेशा दृष्टि में रखो। ये छोड़ने योग्य, ये छोड़ने योग्य है। आदातुम योग्य आदानम उपादानम कहते हैं, यह ग्रहण करने योग्य है क्योंकि इसके द्वारा हमारे दोषों का निर्मूलन हो, नाश होता है और यह हमारे लिए पुष्टिवर्धक होता है। औषध सेवन करने से कि रोग निष्कासित हो जाता है और बहुत पौष्टिक पदार्थ नहीं भी मिलते हैं तो भी वह पाचन क्रिया चालू हो जाती है, जठराग्नि का उद्दीपन हो जाता है, पचन होने लग जाता है, तो अपने आप ही ऊर्जा, शक्ति, बल आदि सब बन जाते हैं, आ जाते हैं और वह पूर्ण आयु हो करके अपने जीवन को समापन कर देता है। कि चिरायु चिरंजीव ऐसा जो कहा जाता है ना, ये चिरंजीव ऋषियों का एक प्रकार से आशीर्वाद है, आशीर्वचन। महाराज यह बेटा है और इसके लिए आप आशीर्वाद दे दो ताकि वह चिरायु रह जाए। हाँ हाँ बेटा चिरंजीव, बेटे का नाम जीव, चिरंजीव यह बेटे का नाम ही हो गया, मतलब हर एक बेटे अब चिरंजीव ही रहेंगे। वो मुख्य नाम पड़ गया ऋषियों के माध्यम से। लेकिन मैं कहता हूँ चिरंजीव ये ठीक नहीं, ज़्यादा जीना भी ठीक नहीं है।
और मर जाना भी ठीक नहीं है। पूर्ण आयु पूर्ण जीवन जीवो। नहीं समझे? पूर्ण का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अकाल में नहीं जाना, पूर्ण करके काम जाना। पूर्ण से पूर्णता से एक प्रकार से स्वास्थ्य हमेशा बनी रहती। पूर्ण करके निकल गए, अरे हंसते हंसते चले गए, बोलते बोलते चले गए, आशीर्वाद देते देते चल गए, प्रसन्नता के साथ चले गए। आए भी थे प्रसन्नता के साथ, चले भी गए प्रसन्नता के साथ। किंतु आज जो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको कोई भी अंत में संभालने के लिए नहीं मिले, तो फिर तो वो कहेंगे, ये भगवान मुझे चिर आयु नहीं चाहिए, उठा दे जल्दी जल्दी, ऊपर उठा दे। क्यों उठाए भैया? अब तो रहा नहीं जाता। यह सब संयम के अभाव में ऐसा होता है। आज आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा, मध्याह्न में ज्ञान सागर महाराज जी के विषय में समाधि दिवस है। इसी दिवस को केंद्र में रख कर के यह आयोजन यहाँ के लोगों ने किया। मुख्य तो योजना आयोजन तो बनारस से बना है। क्या वहाँ के विद्वान लोग इस प्रकार यदि विद्वानों का चयन और उनको वहाँ से यहाँ तक ले आना गर्मी के दिनों में बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए बनारस छोड़ना एक प्रकार से अच्छा भी है, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं है, ये भी इसके साथ है, वहाँ पर हमारी बात कौन सुनेगा? क्यों नहीं? आप देखो ऐसा है, आप सुनाएंगे और उसकी पद्धति को थोड़े से बदल देंगे तो अवश्य आपके ग्राहक बन सकते हैं। हाँ, नहीं समझे? हाँ, वहाँ पर खड़े होकर के चौपाट पर मूंगफली और चना भी बेचा जाता है, और वो बिक जाते हैं, वो बिक जाते हैं, और वही विद्वान ला करके खा भी लेते हैं। तो ये अपने अपने जब तक जो है ना बोलेंगे नहीं, तो भैया भुंगड़ा भी नहीं बिकता। हाँ, और मोती तो बिकने की बात ही नहीं। हर एक दिशा में हमें एक पुरुषार्थ तो करना है। भैया एक बार देख लो, अभी पैसा मत दो, ऐसा ग्राहक बनाना होता है। हाँ, अब जब वह ग्राहक को विश्वास हो गया, आप छुप भी जाओगे तो वह वहीं पर आपके देहरी पर बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा। यही वह ग्रह है जहाँ पर वो रहते हैं, और हमारे लिए उन्होंने उस दिन दिया था, उसी का खरीदेंगे हम, दूसरे का नहीं। अब देखो वो क्या सुनता है, देखो ये ग्राहक कितना पक्का बन गया। मैं इसके लिए आग्रह के साथ कहा था, उधार दिया था, इस उदारता का परिणाम ये निकला, ढूंढता हुआ उस छोर का, बनारस के उस छोर में से इस छोर में मैं रहता हूँ, ढूंढता हुआ आया हूँ। तो ऐसे ही जैसे कल हमने कहा था कि ग्राहक को भी थोड़ा सा समझाने की प्रक्रिया आप लोगों की अलग होने चाहिए। अपने बच्चों को आप ऐसे समझाते हो है? बच्चों को क्या कैसे कहते हैं? बिल्कुल बच्चे के सामने बच्चे हो जाते हैं, और यहाँ पर दादा है तो उनके सामने भी आप क्या बनते हैं? परदादा बन जाते हैं। तो ये ठीक नहीं। दादा दादा कह करके ही बुंदेलखंड में दुकान चलाई जा सकता है। ऐसा ही हमने भी किया है। इसलिए गर्मी के दिन में भी इस प्रकार कौन आएगा मुझे बताओ? पैसे दे नहीं आएंगे। और फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे भी कुछ दान लिखवा लो, हमारे भी कुछ दान लिखवा लो। तो लाइन लगती है यहाँ पर, ध्यान रखो। तो ये क्यों लगती है? दान के बिना इन लोगों ने ये समझाया, तो हम अपने तरफ से श्री मैंने संपदा का दान करते हैं।
श्रेयाश्रितम कहा ना मुकुल जी ने, इसलिए कहा कि धन है, किसी प्रकार का धन हो, उस धन को दे करके हमें वहाँ बहुमूल्य पदार्थ को लेना है। अर्घ चढ़ाते हैं और अनर्घ फल प्राप्ताय कहते हैं। जिसका मूल्य नहीं है, यानी अनमोल है, उसकी मांग कर रहे हो, कुछ तो त्याग करो। त्याग करना यह मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए कारण है। महामना जो कोई भी बने हैं वह इसी सूत्र के आलम्बन से ही बने हैं। तो शुद्ध हमें आगम यदि मिल रहा है तो व्याकरण शुद्ध होना ही चाहिए। तो ये भी कहा गया था कि भाषा के लिए व्याकरण आवश्यक है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि भाषा पहले है या व्याकरण पहले। अब व्याकरणाचार्य के लिए थोड़ा सा उलझन तो आ सकता, उलझन की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहले भाषा बनती है, बोली जाती है, और वह उसी का अनुकरण सारे के सारे जगत करें। इसके लिए व्याकरण की व्यवस्था बाद में की जाती है, ऐसा है। व्याकरण पहले नहीं, यह व्याकरण एक प्रकार से व्यवस्था है। और एक समय होता है वहाँ पर कोई व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, सब लोग उसको बोलते रहते हैं, बड़े जैसे बोलते हैं वैसे ही वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो भाषा बन जाती है। किसी किसी को मान लो बोलना नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए सूत्र रच करके कुछ रटवा देते हैं, रटना से भी वह काम हो जाता है। एकदम रोटी नहीं बन पाती है, रोटी तो बनती है बेलन के माध्यम से। बेलन चलाना नहीं आता है तो अष्टकोण की रोटी बनती है, नंदीश्वर द्वीप की। हाँ, पेट तो भर जाता, पेट तो खाली होना चाहिए, भर जाता, अपने आप ठीक हो जाता। लेकिन इसके उपरांत भी उसका जो पकाना होता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। गोल गोल यदि बन जाता है तो पूरा का पूरा समतल होने से वह बहुत अच्छी ढंग से सिक जाती है और पक जाती है। और यदि बेलन अच्छे नहीं चलाओ, एक ही स्थान पर चलाओगे तो वह वहाँ पर जल जाएगी, और दूसरे स्थान पर जो होगी तो वो बबरा बन जाएगी। समझते हो? बबरा का अर्थ पक तो जाता है लेकिन वो मोटा हो जाता है, तो आपको ही खाना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण चंद्रमा के समान यदि रोटी चाहते हो तो व्याकरण की व्यवस्था कर लो। व्याकरण आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ग्रास लेने के लिए रोटी तो तोड़ना ही पड़ेगा। आप रोटी खा करके आए तो व्याकरण आचार्य भी हो तो वो यही कहते हैं हाँ हम खा करके आए। आप गलत कह रहे हो। कैसे गलत? अभी वहीं से तो खा करके तो आया, रोटी नहीं खा करके आए किंतु रोटी के ग्रास खा करके आए। आप तो कबलाहारी हो। कबल का अर्थ होता है ग्रास। हाँ, राहु के प्रदर्शन मत करो। राहु तो होता है कभी कभी सूर्य को खग्रास कर देता है, पूरी निकाल लेता है। गैया तो एक रोटी अपने आप ले लेती है, लेकिन आप गैया के नहीं, गैया के पास रोटी ले जाओ, लेकिन स्वयं ले के लिए भी ग्रास ही बनाना पड़ता है। फिर इसलिए कह देते हैं भैया रोटी बना करके दे दो। ऐसा नहीं, महाराज जी के सामने रोटी बना कर दो ऐसा कहेंगे तो आरंभ हो जाएगा। इसलिए ये कहते हैं को ग्रास बनाओ। ग्रास बनाओ का अर्थ है ना उसको व्यवस्थित 4 भागों में या 8 भागों में आप करिए। यह पद्धति है भोजन लेने की। उसी प्रकार यह बहुत बड़ा ग्रंथ है, व्याकरण का भी है, काव्य का भी है, सिद्धांत के भी हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं।
लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसे सूत्र बनाए हैं। कैसे सूत्र बनाए? तो वह ऐसे सूत्र बनाए, एक कवल, एक चूर्णी सूत्र भी होता है, वह सूत्र के भी सूत्र और हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर उपकार करके इन बड़ों ग्रंथों को भी एक पदावली के माध्यम से हम लोगों को पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाए, इस प्रकार दृष्टि में रख करके दिया है। उन सभी आचार्यों की परंपराओं को हमें याद करना चाहिए। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मंगलाचरण की बात कही, मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन मंगलाचरण करने के लिए नहीं कहा कि मंगलों को स्मरण में कर लेना, ये भी मंगलाचरण होता है। मन से भी होता है, वचन से भी होता है, और काय से भी होता है, और लेखनी से भी होता है। तो केवल लेखनी से ही होता है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आदि में नहीं किया तो अंत में भी किया जा सकता है, मध्य में भी किया जा सकता है। ऐसे 3 प्रकार के मंगलाचरण भी होते हैं। और भाव तो ये है कि सब लोग खा जाएं, ऐसे जो भाव हैं ये मंगलाचरण से परिपूर्ण हैं। प्रत्येक अंग ये ग्रंथों के हम लोगों के लिए मलम गालयन्ति मंगला, कि मल को गला देता है, पाप को गला देता है, शुद्ध कर देता है। अथवा मंगम उत्साहम शुभम दाति इति मंगल, जो शुभता ले आता है, अनिष्ट को मिटा देता है, मंगलमय वातावरण बना देता है, उसका नाम। इसलिए जैसे ऋषि इत्यादि होते हैं उनका हमेशा हमेशा भाव रहता है संसार का कल्याण हो। कल्याण तो अपने उपादान के अनुसार ही होगा, लेकिन उस उपादान में हमारा निमित्त बन जाए ताकि जल्दी जल्दी इनका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा, ये मंडली बनारस से तो आई है, वहाँ का प्रबंधन करने वाले भी हैं, किंतु दूर दूर से इस बात को सुन करके जनता जो उपस्थित हुई है वो भी एक बहुत तपस्या है। बीच बीच में तालियां बजा करके अपने समर्थन का एक प्रकार से दायित्व निभाया है, 2-2 ढाई घंटे बैठ करके। हाँ, हमारे ताली कहते ही वो जागृत रहते हैं। नहीं महाराज ताली के लिए कह नहीं रहे हैं, हमने ये कहा कि बीच बीच में आप लोग उत्साहवर्धन यह तेल जो डालते हैं, यह भी दीपक जल रहा है, इसीलिए जल रहा है, वह डालता ही रहता है। पढ़ने वाला ये नहीं जानता कि ये दीपक में तेल है क्या नहीं, घी है क्या नहीं, ये यही देखते रहते हैं। जो परोसने वाला होता है वह और कुछ नहीं देखता, आपकी ओर देखता है, लेकिन थाली में क्या क्या रह गया है और क्या क्या और चाहिए, यह बिल्कुल हिसाब से चलता रहता है। इन लोगों ने भी काम बहुत अच्छे किए हैं। इस प्रकार इस आयोजना का फल सबके साथ अपने अपने योग्यता के अनुसार वितरित हो जाता है, उसमें कोई अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। वो तो पक्का है, आप लोगों को मिल चुका है। और भी कृतकार्यता अनुमोदन करते जाओ और उसकी मात्रा बढ़ भी सकते। अहिंसा परमो धर्म।